हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ मैटर। देखिए, मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है साथ में मिलके कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, उस जगह को घेर रहे होते हैं, उसी चीज़ को हम बोल देते हैं मैटर। ठीक है। अब मैटर के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। हम जनरल एग्जाम्पल की बात करें, हवा, पानी, ये सभी मैटर्स हैं। अब देखिए, होता क्या है कि दुनिया में सारी चीज़ें लेकिन मैटर नहीं होती। ठीक है। जैसे कि जो हम सोचते हैं उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वो कोई जगह नहीं घेर रही होती है हमारे यूनिवर्स में। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि भाई मैटर का जो क्या क्या नेचर है। अब देखिए, जो सबसे पहली बात हमने समझी, जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और वो जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में। उसके अलावा जो मैटर है उनके बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं। देखिए, इस बात को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि अगर आप किसी बीकर में पानी रखते हैं और उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं, तो आप देखेंगे सॉल्ट डिज़ोल्व होने के बाद जो पानी का लेवल वो अब नहीं होता, उतने का उतना ही रहता है। तो एक्चुअल में जो हमने सॉल्ट डाला वो जो है पानी के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए, उसके अलावा जो अगला करेक्टरिस्टिक्स है मैटर का, देखिए जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूव कर रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं, है ना। अब देखिए, इसका क्या एग्जांपल है कि आपने देखा होगा जनरली कि जब भी आप परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी बॉडी पे अगर स्प्रे कर रहे हो, लेकिन जो उसकी स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो लगातार मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। अब उसके अलावा देखिए, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सॉलिड है वो एक जगह पे फिक्स रहता है, उसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है अगर आप उसको मूव कर दोगे तो वो फैल जाता है अपने आप ही। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाने चाहती। लेकिन जो वाटर है उसके बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो फैल जाते हैं। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होते हैं या फिर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा दूर तक फैल जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने जो मैटर है उसको 3 स्टेट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस। तो चलिए अब इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो सॉलिड है, हमने जैसे इसकी बात करी कि जो इसका शेप है वो फिक्स होता है इसका, और इसकी जो जितनी जगह घेर रहा है वो निश्चित होगी। ऐसा नहीं कि आप पे रूम में वो कुछ कम जगह घेर रहा है और उसको आप बाहर रख दोगे तो वहाँ पे ज़्यादा जगह घेरेगा। हर जगह पे जो मैटर है वो सेम जगह ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो देखिए, लिक्विड में भी बिल्कुल सेम है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है। जहाँ अगर आप किसी छोटे से गिलास में उसको रखेंगे तो वो उतना ही जगह घेरेगा, अगर आप उसको कहीं बाहर फैला देते हैं तब भी। लेकिन जो वाटर है, जो लिक्विड है, इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम गैस की बात करें तो जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स का ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे बच्चों? देखिए, जो छोटी सी परफ्यूम की बॉटल होती है वो पूरी जगह घेर लेता है गैस, और वो बिल्कुल उसी तरह अगर आप उस गैस को रूम में छिड़क देते हैं तो वो जो परफ्यूम की जो गैस है वो पूरे रूम में भी फैल जाती है। तो ना ही गैस का शेप फिक्स होता है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। हम देखिए, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं मैटर की स्टेट को। ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मैटर के जो पार्टिकल्स है ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे होते हैं, और टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स स्लो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा प्रेशर। अब देखिए, जो प्रेशर है, जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा जो पार्टिकल्स हो वो अपने आप में पास आते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम गैस को प्रेस करेंगे तो वो लिक्विड बन सकता है, और लिक्विड को और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगी। ठीक है। लेकिन देखिए, जो सॉलिड है उसको कंप्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है। और जो है प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है स्टेट ऑफ मैटर पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक है। जैसे कि अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब देखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट है जिसका मतलब वो होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। मेल्ट इन द सेंस कि कितनी टेम्परेचर में वो सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू कर रहा है। ठीक है। अब इसका एग्जांपल है बर्फ़। देखिए, जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस से वाटर बनना स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है। अगर हम वाटर का एग्जांपल ले बच्चों, तो जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है।
अब देखिए, अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट की। अब देखिए लेटेंट हीट क्या होता है, अच्छे से समझिए। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है वो केवल बर्फ़ है, लेकिन जो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ भी एग्जिस्ट करती है और पानी भी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए होता क्या है कि लेकिन इन दोनों में केवल हीट का डिफरेंस होता है, और वो ही हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है बच्चों, बस थोड़ी सी हीट ज़्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ़ में, जिसकी वजह से वो पानी बन जाता है। और बिल्कुल उसी तरह अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो देखो बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी होता है और वाटर वेपर्स भी होते हैं। बस इनमें किस चीज़ का डिफरेंस होता है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। बस थोड़ी सी हीट ज़्यादा होती है वाटर वेपर्स की वजह से, वाटर वेपर्स के पास, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो जाते हैं और जो लिक्विड है वो लिक्विड ही रह जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, तो इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जैसे कि जो सॉलिड है अगर वो लिक्विड बन रहा होता है उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेल्टिंग, और वैसे ही अगर लिक्विड गैस बन रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और अगर हम बात करें गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। देखिए, जब वापस लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं, और वापस गैस को अगर लिक्विड बनाना है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और गैस को अगर वापस से सॉलिड बनाना है, सॉरी सॉलिड को अगर वापस से गैस बनाना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसी में से प्रोसेस की बात करते हैं, इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब होता है, हेलो, देखिए इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन इफेक्ट हो सकता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों वो है टेम्परेचर। देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। देखिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ईजिली मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईजिली इवेपोरेट हो पाएंगे। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम जो वाटर वेपर्स है वो हवा में उड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ही वाटर वेपर एग्जिस्ट कर रही होंगी। और अगर हम हवा की बात करें, जितना ज़्यादा विंड होगा उतना इजीली ही वाटर वेपर्स ऊपर जा पाएंगे और इसी की वजह से इवेपोरेशन और भी ज़्यादा फास्ट हो पाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। देखिए बच्चों, जहाँ पर भी इवेपोरेशन होता है वहाँ पे कूलिंग हो जाती है। क्यों बच्चों? देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होना है तो उसके लिए लेटेंट हीट चाहिए होती है बच्चों। तो देखिए जब यहाँ पे कोई लिक्विड इवेपोरेट हो रहा होता है तो अपने सराउंडिंग की लेटेंट हीट लेकर के इवेपोरेट होता है, और इस प्रोसेस और इस टाइप की हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिसकी वजह से जब वाटर अपने सराउंडिंग की हीट लेकर के इवेपोरेट हो जाता है बच्चों, तो उस जगह पे क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दे रखा है वाटर, अगर हम पॉट में रखते हैं तो वाटर ठंडा हो जाता है। क्यों? इवेपोरेशन की वजह से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल और ऐसी और वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी पिकअप चैनल में आपका पढ़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।